घोष करेंगे, जय नार करेंगे। हमारे जम्मू में महारानी माँ वैष्णो का जयकारा होता है, तो आज इस धराधाम पर बापू के नाम का जयकारा, और वो वाणी आकाश को भी गगन का भेदन करके गुंजरित तो होनी चाहिए। इसलिए सभी जय घोष करें पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ में। बोलिए जयकारा बापूजी महाराज का। आपने बोलना है, बोलो सांचे दरबार की जय। जयकारा बापूजी महाराज का। सूरत वालों, बापू के लिए थोड़ा कम प्यार लग रहा है आज फर्स्ट टाइम, और स्वामी विवेक उपास में तो शक्ति ज्यादा आ जाती है महाराज जी। कृष्णम ददा यशोदा ने यशा ददाती इति यशोदा ने यश दिया है। इसलिए दोबारा हम कोशिश करेंगे। हाथ ऊपर। बापू जी को भी सुनाई देना चाहिए किस किस के बापू हैं। संपूर्ण समर्पण होना चाहिए बापू के चरणों में। जयकारा मेरे बापूजी महाराज का। जयकारा बापूजी महाराज का। सभी बोलना, बोलो सांचे दरबार की जय। बापूजी का रथ भी धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। जयकारा बापूजी महाराज जी का। सभी ने 2 बार हरिओम का गुंजन करना है। हम हरि बोलेंगे, आप लोग ओम बोलेंगे। ये बापू का मूल मंत्र है। हरि हरि। जो पंडाल के बाहर हैं उन बंधुओं से निवेदन है वो भी संपूर्ण शक्ति के साथ में जय घोष करें। जब संपूर्ण शक्ति के साथ जय घोष होता है तो दुष्ट आत्माएं, दुर्दनीय शक्तियों का शमन होता है, सद्वृत्तियों की जय जयकार होती है। इसलिए जय घोष हो। हरि 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 हरि। बापूजी नीचे उतर रहे हैं, उसी जयकारे के साथ ही मंच पर आएंगे। जयकारा मेरे परम पूज्य बापूजी का। सांचे दरबार का जय घोष लगाओ। जयकारा बापूजी महाराज जी का। हरिओम। बापू व्यासपीठ पर आकर विराजमान हो गए हैं। सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अपने अपनी जगह पर विराजमान हो जाइए। अपनी इन प्यासी आंखों से आज हम जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। गोकुल मथुरा को छोड़ के आपके हमारे कृष्ण आज बापू में उतर आए हैं। उनकी आंखों में वो भगवान कृष्ण के आप माधुर्य देखिए, उनका चलन देखिए, उनका वसन देखिए। इतनी विपरीत परिस्थितियों में से संसार में कोई मुस्कुरा सकता है तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा सकते हैं। भगवान कृष्ण जो बापू का रूप, भगवान कृष्ण त्रेता में आए, द्वापर में आए, जिन्होंने मथुरा वृंदावन को धन्य कर दिया। सूरत वालों, आज जन्माष्टमी में कलयुग में बापू सूरत में आए हैं तो आज ये सूरत मथुरा हो गया है, धन्य हो गया है। मैं निवेदन करना चाहूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है कि अर्ज क्या करूं कि मैं बेसहुर हूं। कीजिए इंसाफ, मैं हाजिर हुजूर हूं। मुजरिम नहीं, मुलजिम नहीं, मैं बेकसूर हूं। और इतना कसूर है मेरा कि मैं एक हिंदू जरूर हूं। सभी की आंखों में किरकिरी बने हैं बापू। बापू ने हमें क्या दिया? कौन है बापू? बापू हमारी आस्था है। बापू मेरे जीवन का सर्वस्व है। आपके दिन का उजाला है बापू। माताओं, आपके जीवन की शाम आपका सुख है बापू, आपके दुख हैं बापू। जलते हुए दीपक की लौ में जो रोशनी दृष्टि गोचर होती है, उस रूप का नाम है बापू। हजारों नहीं लाखों करोड़ों भक्तों को व्यसन से मुक्त करा देने वाले
अंधेरी आत्मा के अंदर अध्यात्म का दीपक जगा देने वाले, नन्ही नन्ही आंखों को एक सुगम, सुलभ और अध्यात्म से भरा वातावरण देने वाले, परित्यक्त महिलाओं को, बहनों को भी अपने गले से लगाकर उनको जीवन की दिशा दिखाने वाले बापू। कैसे वर्णन करूं अपनी वाणी से, आज वाणी मूक हो गई है। आंखों के रास्ते से आंसू बाहर आना चाहते हैं जब से सुना है कि मेरे बापू के ऊपर कथा कथित इल्जाम लगे हैं। सुनते ही कलेजा प्रकंपित हो गया। हमारे भारत के अंदर जन्म ले तो लिया, लेकिन ये शब्द सुनने से पहले काश ये शरीर छूट गया होता। जो बापू मेरे जीवन का आधार बने, हमारे प्राण बने, भारतीय संस्कृति का स्तंभ नहीं, भारतीय संस्कृति की पूरी नींव है बंधु। अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय संस्कृति का अगर किसी ने दर्शन करवाया है तो वो बापू हैं। बापू ने बताया कि पत्थरों में भगवान है। बापू ने बताया कि तर्पण करोगे तो तुम्हारे पूर्वज कृत हो जाएंगे, नहीं तो वाम पंथ के नाम पर मोर्चा खोले बैठे लोग हमारे सनातन का सर्वनाश कर दिया गया होता। आज कुछ महात्मा, प्रमोद कृष्णम जैसे, तरुण सागर जैसे पाखंडी जो पैसे से तुलते हैं, वो बापू के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। बापू की आभा, उनके चेहरे का तेज, यदि स्वर्ग से देवता भी धरती पर आकर बापू के चरणों को छूना चाहें तो उनकी आंखें भी नीरी रह जाएंगी, वो भी दर्शन नहीं कर पाएंगे बापू का। उदारता, करुणा से भरे हुए बापू, और ये सारे तथ्य आधारहीन हैं। मैंने निवेदन किया कि लोगों की आंखों में किरकिरी क्यों बने हैं बापू, क्योंकि बापू ने मार खाने वाला हिंदू, जगह जगह जिल्लत खाने वाले हिंदू को मेरे बापू ने शेर बना दिया है, सिंह बना दिया है, इसलिए आंखों की किरकिरी बन गए। पॉप जॉन पॉल के ऊपर नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ में वासनाओं का नर्तन अमेरिका के सारे चैनलों ने दिखाया, लेकिन वहां की जनता कहती है कि चाहे जो भी हो जाए हम अपने धर्म गुरु के विरुद्ध कुछ सुन नहीं सकते। आज संकल्प लेना है हमें कि गुरु की निंदा सुनई जो काना, होए पाप गौ घात समाना। जब तक इस जीवन में प्राण है, मैं अपने गुरुवर की निंदा कभी अपने कानों से श्रवण तो क्या देखना भी पसंद नहीं करूंगा। ये संकल्प आपने लेना है। शरद यादव जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे एक प्रश्न याद आ गया, ये असभ्य भाषा होगी आप लोगों, संत समाज से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को ये असभ्य भाषा लग रही होगी, लेकिन लोकसभा में जो व्यक्ति बापू का नाम लेकर उस स्थान तक पहुंच सकता है और फिर बापू को ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग में ला सकता है, तो क्या उस गिरे हुए व्यक्ति को हम कुत्ता नहीं? अरे कुत्ता भी ईमानदार होता है, मालिक का सूखा खाता है, रात को जगकर रक्षण करता है। मुझे एक बात का स्मरण हो आया। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल कभी तुमने खुदा का नूर देखा है? थोड़ी आवाज दो भैया। अकबर, बीरबल ने कहा, हां जहांपना मैंने खुदा का नूर देखा है। अकबर ने कहा, अरे काफर 5 बार की नवाज अदा मैं करता हूं और खुदा का नूर तूने देखा? बोले हाँ जहांपना मैंने देखा है, आपको भी दिखा दूंगा। प्रातः काल सुबह सुबह उठे हैं बीरबल, गए हैं खंडर में, एक गधे को बांध आए हैं, बार बार अंदर जाते बाहर आते। लोगों ने पूछा क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने कहा खंडर के अंदर खुदा का नूर पैदा हुआ है, हम भी देखना चाहते हैं। लोगों से कहा एक शर्त है, 2 बाप की औलादों को वो नूर नहीं दिखता, वो एक बाप की ही औलाद को दिखाई देगा। अब लोगों ने जाना प्रारंभ किया, लाखों की लाइन लगी और जैसे ही कोई अंदर जाता है, अंदर बीरबल कह रहा है खुदा का नूर प्रकट हुआ है, यहां तो गधा बंधा है, धर्मनिरपेक्ष गधा। अरे अब क्या करे, बाहर जाकर कहेंगे गधा है तो खानदानी की बदनामी हो जाएगी, डरता क्या ना करे। जो भी बाहर निकलता है, अरे क्या खुदा का नूर है, बीरबल चमकता हुआ चेहरा है। अब ये कान उड़ती उड़ती अकबर के कान में भी पड़ी। अकबर ने कहा बीरबल सुना है खुदा का नूर प्रकट हुआ है? सुना तो होगा जहांपना, लेकिन ये भी सुना है कि एक ही बाप वाले को वो खुदा का नूर दिखता है, 2 बाप वाले को नहीं दिखता। अरे कैसी बात करते हो बीरबल,
मुझे जाना है। गए हैं अकबर ने जाकर देखा तो गधा बंधा है, कोई खुदा का नूर नहीं, आंखें मलता खोलता देखता, जब भी देखता गधा ही दिखता है। आंखें पलट गई, दिल धकपक धकपक हो रहा है। और अकबर ने सोचा यार जनता कहेगी, जनता तो जनता, राजा के भी दो बाप होते हैं क्या। अब निकला बाहर खंडर से और पूछा है सभी लोगों ने, बीरबल ने, हाँ शहंशाह आली हो गए खुदा का दर्शन। हाँ हो गया खुदा का दर्शन बीरबल, क्या नूर है, क्या नूरानी चेहरा है। तो याद रखना सूरत वालों, जिनको मेरे बापू भगवान दिखते हैं वो एक बाप की औलाद, और जिनको मेरे बापू चारित्रहीन दिखते हैं तो समझ लेना शरद यादव के खानदान में गड़बड़ जरूर कहीं ना कहीं है। मेरा निवेदन है आपसे, मेरी प्राण है बापू, हमारी आस्था सारे भारत का प्राण, भारत की संस्कृति का गौरव नहीं, भारतीय संस्कृति की नींव है। जल चढ़ाने का संस्कार शिव मंदिरों में पहले से था, लेकिन बापू ने उनको सिंचन किया। ना जाने कितने योग शिविर किए हैं बच्चों के लिए, विद्यार्थियों का जीवन जिन्होंने उज्जवल कर दिया। अभी एक पत्रकार बंधु बता रहे थे कितना कितना लाभ जिसको वाणी कभी व्यक्त नहीं कर सकती है। बंधु इसलिए मेरा निवेदन है, नौजवानों से निवेदन है, अभी चर्चा हो रही थी कि बापू को पेशी के लिए जाना है। जितनी हम जम्मू से आए हैं, श्री मात्रे भारती ट्रस्ट ने समर्थन किया है, जितने मात्रे भारती ट्रस्ट के संत हैं सभी जोधपुर जाएंगे। और श्री भारत साधु खड्ड दर्शन साधु समाज 300 संत वो पहुंचेंगे। गलवड्डे चकमे मां भगवती महाकाली का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है, उनका समर्थन पत्र हमारे पास आया है। मेरा निवेदन है जम्मू के जितने संत हैं, जम्मू के नहीं अपितु हमारे पूज्य देवेंद्रानंद गिरी अखिल भारतीय संत समिति के जो महामंत्री हैं, इनकी तरफ से भी आश्वासन नहीं पूर्ण समर्पण है कि बापू को तो तब तुम छुओगे कुत्तों, पहले बापू के शेर आगे खड़े होंगे। मेरे बापू ने डार्विन की थ्योरी नहीं पढ़ाई, मेरे बापू ने कहा था मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों माता पिता के चरण आस्था और श्रद्धा का केंद्र होते हैं। प्रातः काल उठकर अपने माता पिता के चरणों को छूना मातृ पितृ चरण पूजन दिवस मनाया गया है। मेरे बापू ने कहा केक मत काटना, यदि केक काटेगा तो एक दिन तेरा हाथ तेरे बाप की नाक जरूर काटेगा। तू केक मत काटना, तू श्रद्धा से प्रेम के दीपक जलाना। यह कभी किसी ने नहीं बताया, बापू ने बताया है हमें। शील की महिमा क्या होती है, सतीत्व क्या होता है, उसकी महिमा भला कौन बता सकता है। आज बापू के ऊपर ऐसा अपशब्द जिसको बोलने में भी शर्म आ जाए, मर जाए, वो मौत आ जाए, उस शब्द को भी वहीं पर बड़ी वेदना है। लेकिन बापू हमेशा करुणा के सागर हैं। आपने गीत सुना होगा, तू प्यार का सागर है, लेकिन मेरे दिल ने कहा है बापू तू प्यार का नहीं, तू तो करुणा का सागर है। रात दिन अहर्निश प्रवास करने वाले, अपने लिए केवल 4 घंटे देने, वो भी निद्रा के लिए 4 घंटे देने वाले। 75 साल की बापू की उम्र हो गई, किसके लिए ये इतना प्रवास, सत्संग, आयोजन, स्वास्थ्य भी कभी कभी नरम गरम पड़ता रहता, किसके लिए? ये हम लोगों के लिए। और जब कभी किसी को कुछ दिया जाता है बंधु, तो अपने आप को अग्नि के हवाले, अपनी होली जलाओगे तब किसी की दिवाली मना करती है। अपने आप को आहूत कर दिया बापू ने, अपने संसार को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दायित्व है बंधु कि अब माताओं तुमने झांसी की रानी बनना है। कैसे बनूंगी मैं झांसी की रानी, मैं तो माँ की ममता की मूरत हूं।
तो याद रखना माताओं, रानी लक्ष्मीबाई भी ममता की मूरत थी, लेकिन समय ने जब चुनौती दी तो हाथ में शौर्य की तलवार उठाकर पीठ पर बच्चे को बांधकर हजारों हजारों अंग्रेजों के मुंडों को काट काट कर मां भारती की गोद भर देती है। मेरे बापू ने बताया था कि शाहरुख खान, आमिर खान के जीवन चरित्र से परिचित तुम्हारी संतानों को कौन बताएगा कि जीवन तो है महाराणा प्रताप का, जीवन तो है सुभाष चंद्र बोस का, जीवन तो है शहीद भगत सिंह का, जीवन तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो भारत माता की गुलामी की जंजीरें काटने के लिए हंसते हंसते ऐसे फांसी के फंदे पर चढ़े जैसे कोई दुल्हा दुल्हन ब्याहने के लिए घोड़ी पर सवार होता है। कौन देगा तुम्हारी संतानों को संस्कार? ये संस्कार मेरे बापू ने दिए, हमें दिए हैं। और याद रखना, धन से हम धनाढ्य हो जाएंगे, लेकिन पूर्ण हम संस्कारों से होते हैं। इसलिए बापूजी का जो निर्देश है, जो कथन होगा, पूरा संत समाज अपने प्राणों की तीसरी करेगा। लेकिन ये इस गंदे षड्यंत्र को कभी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। बंधु, मौत तो आनी है। वो जवानी जो गुरुओं के चरणों में मिटा करती हैं, राष्ट्र के चरणों में मिटा करती हैं, वो अमर हो जाया करती हैं। जो जवानी गुरु महाराज के चरणों, संसार में कौन जी के आया है। इसलिए बापूजी ने कहा, बन जाओ विवेकानंद, पूरे विश्व में अपने विवेक का ज्ञान बांटने के लिए शंकराचार्य बन जाओ, ताकि सारे विश्व की सनातन संस्कृति का जीर्णोद्धार। बापू के वचन है, जागना है मेरी देश की जवानी तो शहीद भगत सिंह की जवानी बनकर जागना, महाराणा प्रताप का भाला बनकर जागना। और जागना है तो अपने सतगुरु जिन्होंने हमारे मन के अंदर प्रेम, आशा, ज्ञान, वैराग्य, अध्यात्म, संयम की ज्योति जलाई, उनके लिए समर्पित हो जाना। हो जाओगे तो तर जाओगे। ये पावन पवित्र संदेश समय की छोटी सी गागर है, विचारों का सागर विशाल है। इसलिए विचारों के सागर में, समय की गागर में विचारों का सागर कभी समा नहीं सकता है। इसलिए मैंने निवेदन किया, डार्विन की थ्योरी का परित्याग करके संस्कृत भाषा, जितनी भाषाएं हैं उन सबका, जितनी भाषाएं वो संस्कृत का अपभ्रंश हैं, ये बापू ने बताया है। इसलिए मेरा निवेदन है, श्रद्धाओं से जोड़ने वाले, आसक्तियों से दूर कर देने वाले आपके बापू, हमारे बापू, संत समाज के बापू, भारत के बापू, भारत माँ का वीर सपूत कोई है तो पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी हैं, जिन्होंने भारत मां को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, जिनका ना अपना कोई जीवन है, जिनका जीवन मां भारती के चरणों में है, जिनके अंदर त्रिशक्ति समा गई हैं। अरे जब बोलते हैं तो मां सरस्वती उनके मुख से नृत्य करती हुई निकलती है, लाखों करोड़ों लोगों को अपनी मोहविद्या में डालकर अध्यात्म की ज्योत जगा देती है। ऐसी मोहिनी विद्या, ऐसे मां सरस्वती का, महाकाली मां दुर्गा का चमत्कार कहीं देखा है? किसी के पास लक्ष्मी है, सरस्वती है और किसी के पास महाकाली की शक्ति, लेकिन इन तीनों शक्तियों का दर्शन करना है और उस पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करना है तो फिर बापू का दर्शन कर लेना, धन्य हो जाएगा तुम्हारा। और जितने ये संत हैं, प्रमोद कृष्णम नाम के संत, अभी हमारे महामंत्री जी बैठे हैं अखिल भारतीय संत समिति के, जैसे बयान आया उन्होंने उनको उनके पत्र से ही डिसमिस कर दिया, निकाल दिया है। इनको धन्यवाद है देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज को और तरुण सागर जी महाराज को। उनको तो देखना है, 4 बाल उनकी खोपड़ी पे रहे नहीं, 1-2 बचे हैं तो देखा जाएगा। क्योंकि जब कीचड़ में जाना है तो थोड़े बहुत तो कपड़े आपके भी गंदे होंगे। साधु संत तो कब तक? लोग कहते हैं आपको क्या चिंता है? अरे हमें चिंता नहीं बापू की। हमारे घरों में कुत्ता, सूखी रोटी खाने वाला, रात को जगकर रक्षा करता है, एक सूखे टुकड़े के प्रति इतना वफादार वो कुत्ता हो सकता है, तो हम भारत के संतों को तो बापू ने अध्यात्म के मालपुए खिलाए हैं। हम उस कुत्ते से गए बीते नहीं हो सकते कि अपने बापू के प्रति अत्याचार हम सहन कर सकें। इसलिए मेरा निवेदन है
कि आप सभी संकल्प लें मेरे साथ में, संपूर्ण ऊर्जा के साथ में, हरिओम के साथ में संकल्प बद्ध है पूरा भारत का साधु समाज, पूरे भारत का, जम्मू कश्मीर का साधु समाज, वो समर्थन बापू को तन मन धन, और जब ये समर्पण हो जाए तो समझेंगे हमारा जीवन धन्य है। और इस समर्पण की श्रृंखला में जम्मू से आए हैं संजीव गुप्ता जी बापू। सारे कार्यक्रमों को इन्होंने, हमारे कार्यक्रमों को डिसमिस किया। बापू के पास जाना है, इतनी बड़ी निष्ठा कि जिस दिन से टीवी में देखा तो अन्न जल का ग्रहण ही करना छोड़ दिया। जाकर मनाया गया तो 50-50 लोगों ने जाकर अन्न जल खिलवाया है। बापू आज इनको आशीर्वाद देकर इनको भी धन्य धन्य कर देना। ऐसा परम शिष्य यदि आप लोगों के अंदर भी ये बंधु, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, इसलिए इस शिष्यत्व को हम गरिमा प्रदान करते हैं। इसी के साथ में वाणी को विश्राम, मेरे साथ में सभी जय घोष करें और एक बात का निवेदन रखना कि बंधु अब कोई सपना ना देखे, ये धरती बांट ली जाएगी। जो देश बांटना मांगेगी वो जीभ काट ली जाएगी। जो भारत को घर समझेंगे उससे कुछ कह नहीं होगा, लेकिन अब बापू द्रोही हमें सहन नहीं होगा। हम सीमा पार कर आए हैं सहते सहते सब सहने की, इसलिए जरूरत लगती है चिल्ला चिल्ला के कहने की कि भारत की धरती पर जिसको मेरे बापू से प्यार नहीं होगा उसको भारत में रहने का अधिकार, उसको भारत में रहने का अधिकार, उसको भारत में रहने का अधिकार। और एक निवेदन है मेरा बंधु, जो बापू की कीर्ति नहीं झुकी सुप्रीम कोर्ट की बौछारों से, मेरे बापू की कीर्ति नहीं मिटी सीआईबी की तलवारों से, वो कीर्ति क्या मिटेगी दिल्ली की सरकारों से। बापू करुणाशील हैं, यदि हाथ में जल लेकर अभी संकल्प कर दें तो सारे राज परिवार नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि संघ तत्व में वो शक्ति होती है। बापू ने वो तप तपा है, सारी दुनिया के तप तपे हैं और उस तप की एक बूंद हमको बांट रहे हैं। मैं किसका वर्णन करूं, मेरी वाणी के पास अब शब्द नहीं है, गला भर आया है, मन कर रहा कि एक कमरे में बैठ के रो लूं। इसी के साथ में अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। हरिओम। बापू जी का जयकारा, हाथ सीधे करो, सीधे हाथ करें और जयकारा, ये मेरे बापू जी के लिए कृष्ण जन्माष्टमी, क्योंकि बापू सभी बोलेंगे बापू हमारे कृष्ण तो आप हो, हम बोलेंगे कृष्ण, आप बोलना आप, हमारे कृष्ण, हमारे ठाकुर, हमारे ठाकुर, मेरे कन्हैया। अब सबने सांचे दरबार की जय बोला, जयकारा बापूजी महाराज जी का। सांचे दरबार की जय बोलो आप, जयकारा बापूजी महाराज जी का। बोले सांचे दरबार की। इसी के साथ में वाणी को विश्राम। ओम शांति। जी जी, बहुत आभार है। मैं परम श्रद्धे श्री पूज्य स्वामी दिनेश भारती जी को भी इस मंच से आभार और आशीष दोनों देता हूं, क्योंकि आज ये आपकी वाणी नहीं है, आपकी वाणी में परावाणी उतरी है। ये इनकी वाणी में परावाणी उतरी है। ये ग्रंथ के समान है, इनका एक एक शब्द मंत्र के समान है। तो मैं इनको इस मंच से पूज्य बापूजी का सबसे ज़्यादा प्रसाद आप प्राप्त कर रहे हैं और उस प्रसाद में से हमको वितरण करके जाइए, ऐसा मैं दिनेश भारती जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और अब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति के उनका उद्बोधन होगा और अंत में हमारे परम प्रिय और बड़े संविधान के ज्ञाता परम श्रद्धेय सुनील शास्त्री जी का अंतिम उद्बोधन होगा। ये मैंने आपको सूचना दी, फिर पूर्ण होगा कार्यक्रम।
मंच का भाव देखते हुए 4 लाइनें याद आ रही है। अभी लिख रहा था मैं मंच पर, पागल बने इस कदर तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पर भी आती है बड़े आराम के साथ। पागल बने इस कदर तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पर भी आती है बड़े आराम के साथ। इश्क के शोले ने जलाकर खाक कर दिया, खुद को भी ना मिटा पाया बापू आशाराम के साथ, खुद ही को भी ना मिटा पाया। एक हो चुके हमारे भारती जी, बापू जी मैंने स्वयं देखा। और जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं, भारती जी ने एक संकल्प लिया था और भारती जी का लिखते हुए मुझे यही पता नहीं कि मैं भी कहाँ क्या लिख रहा था। मैं इतना आश्वासन देता हूं, अखिल भारतीय संत समिति के 11 लाख संत बापू जी हमारे सदस्य है और हम पूरे समिति के साथ जहां बापू का पसीना गिरेगा वहां खून देने के लिए तैयार है। यदि कोई बात या ऐसी ही कोई चाल चली जाती है तो वो दिन दूर नहीं रहेगा। वो दिन इस देश में अन्यायों का, अत्याचारियों का, असुरों का, राक्षसों का, भ्रष्टाचारियों का आखिरी दिन होगा और देश में महान क्रांति होगी। बापू, मैं तो चाहता हूं, निवेदन किया मैंने, अजय पटेल जी कहाँ हैं और हमारे विनोद गिरी जी भी है, कि ये कार्यक्रम जो सूरत में हो रहा है, मैं बापू से निवेदन करता हूं कि जिन संतों का इन्होंने नाम लिया, कुछ संतों का मेरे भी भारती जी ने आदि, वो सारे के सारे कार्यक्रम में आएंगे। लाखों भक्तों के साथ आप जल्दी दिल्ली पहुंचो और लाखों संतों के साथ हम पहुंच जाते। तारीख की घोषणा मैंने इसलिए अजय पटेल जी को कहा कि जल्दी करिए और वक्त आ चुका है, उसका हमने फायदा उठाना चाहिए। रही बात बापू के विषय में, तो कालिदास ने बड़ा सुंदर कहा है, मनसि वचसिकाये पुण्य पीयूष पूर्णः त्रिभुवनोपकर्तः श्रेणिभिः प्रिययन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः संति संता कियन्तः। इसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूं, सुनो ख्याल से। किसी की गालियां मिस्र की डलिया ही समझते हैं, किसी की गालियां मिस्र की डलिया ही समझते हैं, वे जूतों को भी गुले नाजुक की कलिया ही समझते हैं, वे जूतों को भी गुले नाजुक की कलिया ही समझते हैं। नहीं देखे हैं झड़ते आग के झोले पानी से, नहीं देखे हैं झड़ते आग के शोले पानी से, नहीं गंदी होती गंगा थूक के फेनी से, नहीं घबराते शेर शियारों के भोंकनी से, सदा अमृत ही बरसता है महापुरुषों के वाणी से, सदा अमृत ही बरसता है। बापू का वो आदर्श रहा है और इसीलिए मेरा एक निवेदन आप लोगों से, बेहतर से बेहतर तलाश करो। एक सुझाव, बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर तलाश करो। बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा कोई शीशा तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा कोई शीशा तलाश करो। मर जाते हैं सभी, मर जाते हैं सभी काल के चाल से, मल जाते हैं सभी नियति के चाल से। बापूजी और विनोद गिरी जी से निवेदन
कि कौन सुन रहा है? सुनो भाई, हम मर जाते हैं सभी। मैं जो सुना रहा था, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा कोई शीशा तलाश करो। मर जाते हैं सब काल के चाल में, और जीते जी जो मरना सिखाए ऐसा कोई गुरु बापू तलाश करो। आपका हमें नाज बापू पर है, क्यों नाज? हम नाज उन पे क्या करें जो जमानों ने बदल दिए। हम तो बापू जैसे व्यक्ति पर नाज करते हैं जो जमाने बदल दे रहे हैं। आज मुझे एक बात याद आई। एक व्यक्ति सर्कस में गया और वहां बापूजी रस्सी पर चल के शेर की खाल पहन के जब चलने लग गया, लोगों ने तालियां बजाई, सीटियां बजाई, बैंड बाजे बजाए, लेकिन बीच में जाके उसका बैलेंस खराब हो गया। और क्योंकि रस्सी के नीचे से दो शेर इधर से और दो शेर इधर से घुर्राते हुए जब आए और शेरों की जब लाल आंखें देखी तो इसका ऊपर से बैलेंस हो गया खराब। था तो देहाती आदमी, अनपढ़ आदमी, लेकिन शेर देख के घबरा गया और गिर गया शेरों के बीच में। उठ के भागने लगा तो एक शेर ने मारा पंजा उसके पीठ के ऊपर, चिल्लाने लगा तो दूसरा पंजा उसके मुंह के ऊपर रख दिया शेर ने और अपना मुंह उसके कान के पास ले गया। अरे कहता, घबरा मत, हम भी तेरे जैसी है 500 रुपए वाले। तो बापूजी जो बिके हुए हैं 500 रुपए में, उसको जंगल के शेर कभी घबराते हैं? जंगल के शेर इन चीजों से नहीं घबराते हैं। और इसलिए मैं कह रहा था, देखी थी झलक तेरी, देखी थी झलक तेरी हंसते हुए तारों में, देखी थी झलक तेरी हंसते हुए तारों में, तुझे जैसा कोई फूल नहीं दुनिया के हारों में। देखी थी झलक तेरी हंसते हुए तारों में, तुझे जैसा कोई फूल नहीं दुनिया के हारों में। देख कर अनोखी चमक और दिव्य झलक, कोई नूर का आज दर्जा दिया है तुझे दुनिया के हीरो में। ना राज है, देखो कोई सत्ता नहीं है पास, ना सर पे ताज है, कोई पद नहीं जगत। मैंने इन्होंने कहा था दुनिया का विश्व गुरु मानते, मैंने कहा अच्छा रहा कि जगत गुरु नहीं कह रहे हो, नहीं तो बवाला खड़ा हो जाएगा। तो ना कोई जगत गुरु, ना कोई सिंहासन, ना राज है, ना सर पे ताज है, फिर भी आप हम सबके सरताज है। यूं तो है और होंगे बहुत संत, मगर भारत के कोई नूर आप है, भारत के कोई नूर आप है। और इसीलिए अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि आसमान पर थूकने से अपने ही मुख पर पड़ता है। कोई यदि थूकना चाहे तो गगन के ऊपर थोड़ा ही थूकेगा कोई, आसमान पर थूकने से अपने ही मुख पर पड़ता है। आसमान तो सदा निर्मल ही रहता है। हाथी चले मस्ती में, कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन अब उन कुत्तों को भी अपनी औकात बताने का समय आ गया है। और आप ये संकल्प आज ले लो, क्योंकि हम एक ही संकल्प बापूजी के साथ आज ले रहे हैं। इन्होंने ज़्यादा कह रहे हैं मुझे, तो मैं तो इतना ही कहता हूं कि जब से आपको देखा था, बापूजी को हमने 76 में वशिष्ठ गुफा में देखा था, ऋषिकेश में हम साथ रहे थे। घाट वाले बाबा जो हमारे बंगाली बाबा है वहाँ भी गए थे। जिंदगी में कुछ लम्हे खास बन गए, मिले तुमसे तो मुलाकात बन गए, बिछड़े तो याद बन गए, और जो दिल से न गए वो आप बन गए। और एक बात, अपनी जिंदगी में हमें भी शरीक समझना, अपने जिंदगी में हमें भी शरीक समझना। कोई भी गंदा आरोप आए तो हमें भी करीब समझना। कोई भी गंदा आरोप आए तो हमें भी करीब समझना। दे देंगे खून आपके पसीने के बदले में, ऐसे हजारों भक्तों में हमें भी शरीक समझना। ऐसे हजारों भक्तों में हमें भी शरीक समझना। आज
जन्माष्टमी है, संकल्प लेते हैं हम कि जो झुके तेरे आगे वो सर मांगता हूं, तुझे देखने की नजर मांगता हूं। मेरी नजरों में वो तासीर आ जाए, मैं जहां भी देखूं तेरी सूरत नजर आ जाए। और मैं इसी संकल्प के साथ कि ये जो चाल चले है, ये चाल हमारे सबके लिए क्रांतिकारी बने और देश में फिर से वो युग और वो राम राज्य की स्थापना हो। यही मैं बापू जी से निवेदन कि आने वाले समग्र क्रांति के लिए आप तैयार रहिए और जल्द ही दिल्ली पहुंचिए। बहुत ही जल्दी दिल्ली की घोषणा कर रहे हैं लाखों संतों के साथ। बोले भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की। एक ही संकल्प जी रहे हैं वतन के लिए, एक तिरंगे कफन के लिए। हम बनेंगे नई रोशनी देश के पुराने भवन के लिए। रात है क्या नई बात है, प्रकाश के सदन के लिए क्यों जुगनों से करे प्रार्थना। प्रकाश की एक किरण के लिए आग मन में जलाते हैं, सूर्य के आगमन के लिए आग मन में जलाते हैं, सूर्य के आगमन के लिए। बोले सद्गुरुदेव महाराज की। कोटि कोटि नमन है परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर, निरंजनी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज का परम अभिनंदन करते हैं। बहुत सुंदर आपकी कविताएं, मन करता है सारी रात सुनते रहें, लेकिन ये पटका उड़ाकर स्वागत हो रहा है। श्री श्याते लक्ष्मी पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम इष्णन्निखाण मुम्मयि खाण सर्वलोकम मयि खाण हरि ओम। अभी हम लास्ट में, अंत में पूर्णकर्ता की ओर चलते हुए हमारे सुनील शास्त्री जी बोलेंगे 5 मिनट। उससे पहले मात्र केवल 2 मिनट विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल से दिल्ली से श्री लक्ष्मी नारायण जी, दायमा जिनको बोलते हैं, दायमा लक्ष्मी नारायण जी थोड़ा सा 2 मिनट में उद्बोधन देंगे। उसके बाद पूर्णाहुति का उद्बोधन माननीय परम माननीय संत श्री सुनील शास्त्री जी का होगा और सभा पूर्ण होगी। धर्माच्या करिता आम्हास जगती रामाने धाडियले, ऐसे जाणूनी रामभक्ती करिता ऐश्वर्य हे लाधले। आता धर्मसख्या तुझ्या पुढती हा नम्रत्वतेने असे, इच्छा हो अशी मानशी करीत असे, हा देह तुझा असे। जय जय रघुवीर समर्थ। आज परम पूज्य बापू जी को प्रणाम करते हुए, सभी संत समाज को प्रणाम करते हुए, आज संत समागम, संतों का स्वाभिमान, इसका खच्चीकरण कैसा करें, ये सब जो हो रहा है हिंदुस्तान में, उसका मूल कारण यदि शोधे। एक हमारे मित्र थे, अपने कुत्ते पर बहुत प्रेम करते थे। वो इतना प्रेम करते थे कि शादी में उस कुत्ते को अपने साथ ले गए, मेहमान बनाकर उसको ले गए। जैसे अपने मित्रों को खिलाते वैसे उस कुत्ते को खिलाया। ज़्यादा खाने से कुत्ता सो गया, बाराती निकल कर आ गए, कुत्ता अकेला रह गया। सवेरे जब उठता है तो देखता है कि सभी चले गए, वो धीरे धीरे निकला। अपने मोहल्ले में दूसरा कुत्ता आए तो क्या करता है आपको सबको मालूम है, वो कुत्ते का हाथ बेहाल हो गया। वो जब लंगड़ते लंगड़ते कुत्ता जब आया तो मोहल्ले वाले कुत्तों ने कहा, अरे हमने पहले ही कहा था ये आदमी अच्छा नहीं है, क्यों उससे दोस्ती की। उस कुत्ते ने कहा, अरे मैंने जिससे दोस्ती की उसने तो दोस्ती निभाई, ये हाल तो हमारे ही लोगों ने किया। आज संत समाज की जो हाल हो रहे हैं, हिंदू समाज का जो हाल हो रहा है, हमारा जो अपमान हो रहा है, उसका मूल यदि कारण है तो यह हाइब्रिड हिंदू है। आज हमारे को परेशान, अरे भाभी नहीं दिग्गी राजा कर रहा है। मैं सोच रहा हूं कि ये हिंदू है कि हाइब्रिड हिंदू है।
बापूजी, आपके पीछे ये जो लोक समाज पड़ा है उसका मूल कारण यदि देखें तो आपने जो शुरू किए हुए गुरुकुल है, उस गुरुकुल में शेर पैदा होने वाले हैं और वो शेर को देखते हुए ये सुअर डर रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर ये परेशानी आ रही है। आज हम परेशान क्यों हो रहे हैं कि आने वाला भारत महान भारत बने। यदि ऐसा सोचा जाए तो हमारे संत समाज के अपमान करने वाले को अपनी जगह दिखा देना पड़ेगा, और वो जगह दिखाने के लिए 2014 में हमारे सब मित्र तैयार हो जाएंगे जब हम सब संगठित होंगे। अरे शरद यादव क्या बोलता है? शरद यादव नहीं बोल रहा है, शेर शेरपना भूल गया इसीलिए कुत्ता भौंक रहा है। और ये बापूजी अपने जीवन की पूरी शक्ति, पूरी अपनी आध्यात्मिक शक्ति इस समाज को खड़ा करने के लिए किया है, और ये समाज ने इस शक्ति का सदुपयोग करे और कहे कि बापूजी अब हम तुम्हारा अपमान सहन नहीं होने देंगे, तुम्हारा अपमान नहीं होने देंगे, आपका अपमान समाज का अपमान, और समाज खड़ा होकर उस अपमान का बदला ले और भाभी को विदेश वापस भेज दे। इतना ही बोलते हुए मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार है लक्ष्मी नारायण जी का, और मैं तो समझता हूँ भाभी जी को भी सद्बुद्धि होगी और इस देश में रहें बापूजी की शरण और उनके आशीर्वाद से। देखिए बापूजी आज भारत की पहचान है। जैसे प्रेम से आप भारत माता की जय बोलते हैं, मैं तो आपसे कहता हूं जैसे मातृभक्ति करते हो तो पितृभक्ति भी करो। माता की महिमा पति से बढ़ती है, माता और बाप से बढ़ती है। जैसे माता से महिमा बढ़ती है, बाप से भी बढ़ती है। तो जैसे प्रेम से आप भारत माता की जय बोलते हो, बोलो भारत बापू की, बोलो भारत बापू की, भारत बापू की। ये भी एक नारा मैं आपको देना चाहता हूं कि भारत माता के साथ भारत बापू की जय भी बोला करें। और अब ये मैं परम श्रद्धे परम प्रिय संत सुनील शास्त्री जी महाराज, जो एक बहुत संविधान के ज्ञाता हैं और बहुत इनका ओजस्वी भाषण है और बहुत प्रेरणा है, शिक्षा है, मैं सुनील शास्त्री जी महाराज से प्रार्थना करता हूं 5 मिनट ताली बजा के अभिनंदन करेंगे। और उसके बाद पूज्य बापू जी का अमृत वचन होगा। ये आप ख्याल रख लीजिए, जैसे माखन मिश्री मिलती है ना, तो अंत में अमृत वचन पूज्य गुरुदेव का होगा। हाँ। शास्त्री जी, एक निवेदन आपसे भी और आप सभी अखिल भारतीय संत समिति बापूजी के ऊपर लगे हुए सारे आरोप को खारिज कर रही है, इसलिए ज़्यादा सफाई और ज़्यादा करने का वो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सारे आरोप जो है वो झूठे हैं और संत समिति इसको खारिज करती है। इस पकड़ के खड़ा रहो। हमारे साथ 2 बार भगवान का उच्चारण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भारत माता की, भारत माता की, भगवान श्री रामचंद्र भगवान की, कृष्ण भगवान की, भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की, गुरु गोविंद सिंह महाराज की, आसाराम बापू की, सनातन धर्म की। परम आराध्य हमारे हृदय में विराजमान नारायण सरकार के स्वरूप आसाराम बापू के चरणों में मैं पुनः अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करते हुए आपके सामने कुछ क्षण के लिए हम अपनी भागवत, जिसकी पाठ हमारे पूर्वजों ने पढ़ाई थी, मैं कुछ क्षण के लिए इसे अपने हृदय से हटा रहा हूं। कृपया पत्रकार बंधु, मीडिया चैनल और सरकार के प्रतिनिधि लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया मेरी बात को
ध्यान देंगे। मैं अपनी अभिव्यक्ति, यह जो भारत का संविधान है, इस संविधान के अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखूंगा। मैं आज एक संत के नाते जो षड्यंत्रकारी हैं, उन्होंने भारत के संतों पर उंगली उठाकर हमें कटघरे में खड़ा किया है। मैं संत के रूप में नहीं, लेकिन भारत माता का एक पुत्र और भारत के संविधान के नजरिए से एक नागरिक होने के नाते भारत के संविधान से और टोटल बिकी हुई कुछ, मैं अब नाम नहीं लूंगा, उनसे कुछ सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि संविधान हमें भी अधिकार देता है और उस अधिकार पर हमला करना ये कहां की मानवता है। मैं जरा नोट करके बताता हूं आपको। आसाराम बापू के बारे में हमारे संत समाज कह चुके हैं, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन आज का ही दिन है, 2008 में, आज के दिन इसी मंच पर जब ये कुकुरमुत्ते की तरह बरसात में उगने वाले कुछ बिके हुए लोग ने जब बापू पर अनर्गल वार्तालाप कर रहे थे और जो बरसाती भदैया मेढक होता है उसकी तरह जब टर टर कर रहे थे, तो हम 4 संत इसी मंच पर बापू के चरणों में आए थे। दिनेश भारती, देवेंद्रानंद गिरी, सुनील शास्त्री और प्रपन्नाचार्य जी महाराज। और मैंने उस दिन चुनौती दिया था पूरी कायनात को कि आप प्रमाणित साबित करो। आज तक साबित नहीं कर पाए। सारे उस समय के लगाए हुए सारे आरोप का दस्तावेज आपको सुपुर्द किया था। उस समय जो षड्यंत्रकारी थे उनका मैंने भी टेस्ट करके आपको दिया था, लेकिन आपने नहीं दिखाया। आप वही लोगों को दिखलाए। कोई आकर कहा बापू मेरी पत्नी वापस करो, उसकी पत्नी का एफिडेविट से लेकर सारे मुकदमे पर मैंने सफाई एक एक कर दिया था। आज तक कोई भी आकर जवाब हमको नहीं मिल सका। ये कहां की नागरिकता है? कैसी भारत की संविधान की अवमानना है? मैं भारत के संविधान में एक कानून बता रहा हूं, कृपया नोट करिएगा। यह संविधान में भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 का एक व्यक्ति के लिए दोषी सिद्ध न हो जाए तब तक उसे दोषी नहीं कहा जा सकता। यह भारत का जब संविधान कहता है तो ये कुकुरमुत्ते की तरह उगने वाले लोग को क्या अधिकार है कि हम लोगों पर आंच लगावे? यह बात को सत्ता और बिके हुए कुछ लोग कहां तक ले गए कि उन पे सीबीआई नियुक्त करो। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ आधार तो दो, कोई आधार नहीं दे पाए और वो केस खारिज हुआ था। जिनको चाहिए उसका नकल आके ले लेना। फिर कैसे कहा? जाने दीजिए उस बात पर भी। फिर मैं आगे आता हूं। कुछ मीडिया चलाते हैं संपत्ति, बापू कितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति है। भारत के संविधान का मूल अधिकार में मुझे मिला है संपत्ति रखने का अधिकार। यह संविधान कह रहा है ना, मैंने संपत्ति रखी, वो संपत्ति तूने नहीं दिया है, मेरे 4 करोड़ बापू के बेटों ने दिया है। और उन बेटों से पहले फैसला कर लेना, फिर उस पर उंगली उठाना।
तीसरी बात ये कब में आता है? ये अधिकार हमको मिला है भारत के संविधान के मूल अधिकार के घ में। अब बात आती है इस केस के संबंधित। इस केस के पहले मैं कुछ आपको भूमिका दे रहा हूं। जगत गुरु जयेंद्र सरस्वती पर भी आपने लगाया, सर्वोच्च न्यायालय ने केस खारिज किया, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं मीडिया ने दिखाया? क्यों नहीं दिखाए? आगे आज आप जो मैटर खड़ा कर रहे हो उस मैटर पर मैं अब कुछ आपको बड़ी रोचक चीज नजर में डाल रहा हूं। मेरे पास ये दोनों एफआईआर की कॉपी और मेडिकल की, ये दोनों मेरे पास है। जिस मीडिया बंधु को चाहिए उन्हें मिल जाएगा। मैं पूछना चाह रहा हूं, हम दोषी हैं, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूं पत्रकार बंधुओं पर खुल के। आप किस आधार पर, जब संविधान हमें कहता है कि जब तक दोष साबित न हो जाए तब तक उसे दोषी न माना जाएगा, आपने हमारे आसाराम बापू को दोषी कैसे कहा? यह संविधान का अवमानना है, यह भारत के संविधान का अवमानना है। और दूसरी बात, हम इस केस के संबंध में 2 मिनट ले रहा हूं। दिल्ली में एफआईआर हुआ, आया कहां? जोधपुर में। लेकिन जोधपुर की पुलिस ने, जो बहुत बड़े अधिकारी हैं संविधान की, जिन्होंने शपथ ली है, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, सब कोई जानता है, मैं कुछ सवाल जो खड़ा कर रहा हूं उसका जवाब हमें चाहिए। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि बापू पर जो एफआईआर आया है दिल्ली से, वह एफआईआर और लड़की के बयान एवं उसके मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है, इसलिए बलात्कार की धारा से मुक्त किया जाता है। लेकिन 6 घंटा के अंदर वो संविधान के कसम खाने वाला अधिकारी पलटता क्यों है? अगर उसकी भी चैनल पे चलाई गई सूचना, इससे हमको समझना चाहिए अपने भक्तगणों को कि इसमें क्या है। और मैं सुनील शास्त्री एक सवाल आगे कर रहा हूं कि आज तक तो आपने माफी नहीं मांगी, क्यों नहीं मांगी? और अगर हमारे भी संत समाज की बहुत बड़ी संत हैं, ये शांति 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 कहते हैं, इसलिए इनको इतना शांति मत समझो। और ये भी मत समझना कि तुम षड्यंत्र करके झूठे मूठे आरोप लगाकर भारत के संविधान के साथ खेल करके अगर तुम बापू को फंसाना चाहते हो और जेल ले जाना चाहते हो, तो जेल की जो दरवाजे हैं, जेल की जो सीमाएं हैं, जो जेल की और सरकार की सीमाओं का भी दायरा रख लेना, क्योंकि भारत का संविधान हमें यह प्रोटेक्शन देता है। तुमसे नहीं, लेकिन ये संविधान हमें देता है। रह गई कुछ बातें, मैं उस पर लूं ये मुझे नहीं लगता, लेकिन हमें लगाया गया कि बापूजी संबंध नहीं ले रहे। किसने कह दिया आपको? किसने कह दिया? मीडिया तो मुंह में ठुसे रहती है हर जगह, मीडिया ठुसे रहती है हर जगह। अपनी माइक क्या बोलते उसको भाई,
ठूसे रहती है। जब पुलिस को नकारा जा रहा था उस समय क्यों नहीं तूने ठूसा? मैं लेने को तैयार हूं, मैं सबका संवैधानिक जवाब दूंगा, बशर्ते कि हमारे अपने लोग और भारत के नागरिकों को एक साधु और भारत माता का बेटा होने के नाते, जैसे मैंने 2008 में कह कर गया था कि बापू निष्कलंक है, निष्विरोध है, भारत माता के सच्चे सपूत और संत समाज के शिरोमणि हैं। आज इस सभा में मैं इस जो बैठे लोग हैं उनको खोल के आंख दिखाना चाहता हूं। एक घटना से बापूजी आपको याद होगा, रामचंद्र वीर ने गोहत्या के लिए आंदोलन किया था, अनशन की थी, 184 दिन अनशन चला था दिल्ली में। तब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और करपात्री जी महाराज ने गोहत्या आंदोलन चलाई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। बापूजी आगे आगे गाय चल रहा था, शायद उसमें आप सम्मिलित भी होंगे, और पीछे पीछे हमारे संत चल रहे थे, और सत्ता के मद में मत वाले लोगों ने बेमंत से गोली चार्ज किया था, और उसमें संत भी मरे थे और गौ भी मरी थी। करपात्री जी महाराज का वह विज्ञप्ति, उस समय मीडिया नहीं थी, उस समय पेपर मीडिया थी, आर्यावर्त और केसरी में छपा था, कल्याण गौ अंक विशेषांक निकाल के देखो। उस समय करपात्री जी ने हाथ जोड़कर कहा था, हे सत्ता के अधीनों, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, उसमें भी मेरा भी हक है, मैं भी भारत का नागरिक हूं, आपने संतों को मारा, जाओ हम संतों का खून माफ करते हैं, लेकिन याद रखना एक गाय की हत्या हुई, जाइए आपका कुल का नाश गोपाष्टमी तिथि में होगा। सब लोग भूल गए, मैं नहीं भूला, मैं नाम दे रहा हूं। अब संजय गांधी मरे आकाश में, तिथि था गोपाष्टमी, इंदिरा मरी आवास में, तिथि था गोपाष्टमी, राजीव मरे मद्रास में, तिथि था गोपाष्टमी। संत अवज्ञा करु फल जैसा, मैं रामचरितमानस का उद्घोष कर रहा हूं, संत अवज्ञा करु फल जैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। मैं भारत माता को बचाना चाहता हूं। यही बात जयेंद्र सरस्वती के समय में सबसे पहले बापू ने जयललिता से कहा था, जयललिता जी इतना बड़ा मत कीजिए क्योंकि विनाश आ जाएगा। नहीं लोग समझे, एक सुमानी में जयललिता जी की और केंद्र की सरकार की औकात सामने आ गई। मैं नहीं चाहता किसी का हम विरोध, मैं नहीं चाहता संत समाज की ओर से कि किसी का अहित हो, लेकिन ऐसा न हो। हम भी मानव हैं, हम भी भारत माता के राम का भजन करने वाले एक उसके भक्त हैं। अरे दिन भर एक मजदूरी करता है तो उसको भी शाम को पगार मिलती है, लेकिन जिसने अपने जीवन के 84-85 वर्ष तक राम का नाम लेकर जिया, उस व्यक्ति पर क्या उसका कोई मजदूरी नहीं है? अब अगर मजदूरी है और इतने 4 करोड़ अनुयायियों को दिल में तलवार भोंकना, क्या ये भारत के संविधान की हत्या नहीं है? मैं एक और बात कह के अपनी बात संपूर्ण कर दूंगा, क्योंकि मेरी तबीयत, जब से सुना हूं मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, फिर भी मैं अपने हमको जानने वाले भारत के संत समाज और बापू जी के ये लोग, ये रेप केस सुनते सुनते मेरा कान खराब हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं, उंगली उठा रहा हूं, संविधान ने कह दिया हूं वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत मैं संविधान के दायरा बता रहा हूं। हमें भी कुछ अधिकार जो मिले हैं उस अधिकार से लेते हुए 25-26 भारत के संविधान के अनुच्छेद 25-26 धर्म स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत बात सुनते सुनते मेरी कान पीड़ित हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं, आज कुछ नेता लोग
और फिर आप बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं जिस पार्टी के हैं उनके पार्टी के कितने लोग पे पहले मुकदमा चल रहे हैं, पहले उनको क्यों नहीं वो फांसी पे चढ़ा रहे हैं? उस व्यक्ति को पहले फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा रहे हो जो संविधान की कसम खाया है? संविधान के कसम खाकर और संविधान की अवमानना करने वाले लोग। लेकिन हमको बेचारा मत समझो, हमें बेचारा मत समझो। और अगर बलात्कार मीडिया बापूजी पर इसलिए करती है, अभी एक बहुत बड़े चैनल के अध्यक्ष ने कहा यह सब टीआरपी का खेल है, बस कुछ नहीं है। मैं एक कोट कर रहा हूं रामचरितमानस का, जरा भक्तगण अगर मेरी बात सुन रहे हैं, आसाराम बापू के शिष्यगण, तो मेरी बात को गौर से सुनिए। रामचरितमानस कहता है, इसका कोड हमारे बहुत बड़े देवेंद्रानंद गिरी जी की ने और दिनेश भारती ने भी किया है कि जो गुरु की निंदा सुनता है उसको घोर पाप की गति होती है। जो अपने गुरु की निंदा इस कान से सुनता है, चाहे वो कैसा भी हो, उस पे उंगली उठाने का अधिकार सिर्फ हमारे भागवत गीता को है। अरे भागवत गीता उंगली नहीं उठा रही है। अब भारत का संविधान, दूसरा हमारा हृदय ग्रंथ है, ये नहीं उठा रहा है। लेकिन जो उठा रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, इनकी पेट की नाभि क्या है? टीआरपी। वहां से इनको पैसा मिलता है, पेमेंट मिलता है, पगार मिलता है। और कुछ देश के बिके हुए गद्दार 64 करोड़ रुपया देकर खरीदने वाले मीडिया बैठे हैं। सुरेश आनंद जी भी हैं, मैंने कुंभ में कहा था, सुरेश आनंद जी ये जो है चंडीगढ़ में एक बैठक हुई है और उस बैठक में ऐसे ऐसे चला है, बैठा है अजय, ये भाई साहब बम्बे के हैं। मैंने बम्बे के कार्यक्रम में कहा था कि ये जो है बम्बे के कार्यक्रम के बाद इन लोगों का षड्यंत्र है, बापू का कार्यक्रम बम्बे में ना हो। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? पानी का बहाना लगाया। और मैं पूछना चाहता हूं, शराब की भट्टियों, शराब के बड़े बड़े फैक्ट्रियों को 90% पानी का ऑर्डर किसने दिया था? दूसरा, मैं उतना नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको कोड करा देना चाहता हूं, यह सब टीआरपी का खेल है। जिस दिन भारत माता के 4 करोड़ हमारे बेटे, मैं अभी आज्ञा नहीं दे रहा हूं, कर कीजिएगा आप, और न बापूजी की आज्ञा है न हम, यह हमारा संतों की प्रार्थना है आपसे, बापूजी की नहीं है, यह मेरा पर्सनल मत है। 4 करोड़ उनके अनुयायी, और एक छोटा भी पुजारी होता है, उसके भी 4 भक्त होते हैं जिसको प्रसादी देता है। जरा गौर कर लो कि जिस दिन तुम्हारे क्या रामचरितमानस का क्या है? गुरु निंदा सुनई जो, आगे मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर तुम्हारे चैनल को ही हम लोग, तो तुम्हारे पेट में जो अमृत का कुंड है और तुम रावण बन दशीस जो बन रहे हो, तो तुरंत भीषण पाछे मेला असरज सनेऊ सनेऊ मन सेला। तो यह मत याद रखना कि अगर एक घोषणा हो गई तो तुम्हारा पगार कहां से चलेगा। दूसरी, जरा आप भी सोच जाइए, मैं कह नहीं रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, बापूजी की आज्ञा नहीं है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपने भारत के हमारे भागवत मानने वाले भक्तगणों से। दूसरा, लोगों को यह डर है कि बलात्कार बलात्कार बलात्कार, तो पहले तो सरकार के वो समझ ले, जो सरकार ने के संविधान पे बैठाए हुए आईएएस रैंक के लोग एक बार कहते हैं कि बलात्कार हुई, एक बार कहते हैं बलात्कार नहीं हुई, एक बार कहते हैं बलात्कार हुई, एक बार कहते हैं नहीं हुई। अरे तुम पूरे हो कि आधे अधूरे हो, मुंह से बोलते हो कि पीछे से बोलते हो, ये मेरे समझ में नहीं है।